मालवा की धरती पर फिर एक साथ जुटेंगे भाजपा के दिग्गज। फिर से कार्यकर्ताओं में जगाई जाएगी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, अंत्योदय से लेकर एकात्म मानववाद की अलग। पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसदों और विधायकों समेत 500 कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। समसामयिक मुद्दे नोटबंदी पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महेश शर्मा, राम माधव के अलावा प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी शामिल होंगे, जो कार्यकर्ताओं को बताएंगे छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत होगा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग। 19 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा बौद्धिक मंथन का ये सिलसिला। करीब 16 सत्र होंगे और 3 भागों में बांटा जाएगा प्रशिक्षण को। मालवा, मध्य भारत और महाकौशल। अनुशासन और शुचिता की मिसाल पेश हो, क्योंकि संगठन जानता है कि सत्ता में है तो 5 स्टार कल्चर हावी हो गया है नेताओं और जनप्रतिनिधियों में। इसलिए सभी को अपने साथ सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए बर्तन लाने का आदेश दिया गया है। कि निश्चित रूप से जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे संगठन के वरिष्ठ जन भी यही बात कहते हैं, हमारा संगठन यही कहता है कि हमेशा हम कार्यकर्ता बने रहें और कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग काम लगातार सीखते रहें। तो प्रशिक्षित होना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के जीवन में आवश्यक एक अंग है। तो इंदौर में हम सभी कार्यकर्ता वहाँ पर रहने लगे। अभी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं वो लोग रहेंगे, और जो मुझे जानकारी मिली है कि ये उद्घाटन होगा तो उसमें सभी लोग सामूहिक रहेंगे, समापन में सब सामूहिक रहेंगे। उद्घाटन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसका उद्घाटन करेंगे। अब एक्चुअली ये तो 4 दिन का है, तो अनेकों अनेक विषय रहेंगे। उसमें संगठनात्मक पूरा होगा, चूँकि अब लगातार हम सत्ता में भी हैं, तो सत्ता में हम कैसे रहें ये भी हो सकता है। ये मेरे विषय तो मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो पहले पूर्व में प्रशिक्षण हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे विचार से हम लोगों को नज़दीक लाने का प्रयास किया जाता है। हमारे मूल जो हमारा जो है दर्शन है उससे हमारे बताया जाता है, हमारा एकात्म मानव दर्शन है, साथ में हमारी पंचनिष्ठाएं, और से बहुत सारे अनेकों अनेक विषय हैं जो सामयिक विषय, अभी विमुद्रीकरण भी उसमें हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समाहित करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। भाजपा के नेता और दिग्गज अब 4 दिन में बहुत कुछ सीखेंगे, यही कहा गया विपक्षी दल कांग्रेस से, तो तंज कसा अपने ही अंदाज में। देखिए, चुनाव की नजदीकियों को दृष्टिगत रख अब जनता से जनप्रतिनिधियों का संपर्क और संवाद कैसा हो, यह सोचने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तो मंत्री, विधायक, सांसद खुद इतने प्रशिक्षित हो गए कि अब वो एक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं अपनी खुद, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे वो झूठे आश्वासन से संबंधित हो, चाहे वो जनता के बीच फरेब से संबंधित हो, या शाब्दिक भ्रमजाल के आधार पर फैसले बदलने को लेकर, सब में तो वाइस चांसलर साबित हो चुके हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रशिक्षण शिविर में कोई ऐसी बातें होंगी जिससे प्रदेश को कुछ हासिल हो। मकसद इस शिविर का भाजपा में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर कसावट लाकर उसे मिशन 2018 के लिए तैयार करना। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या 4 दिनों की सीख से आसान होगी भाजपा की 2018 की राय। भोपाल से IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से आएगी भाजपा संगठन में कसावट? अगर हाँ, तो क्या भाजपा के लिए मिशन 2018 की राह आसान होगी? क्या नसीहतों के बाद सुधरेगी भाजपा नेताओं की कार्यशैली? बिस्तर और खाने के बर्तन साथ लाने के फरमान की क्या मायने? तो हम असल में इसलिए भी बात करना चाह रहे हैं क्योंकि मामला राजनीतिक है और सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रशिक्षण और कामकाज में विश्वास रखने वाली एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव के बाद अगले दिन दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ये उसके बारे में कहा जाता है और लोग इसको मानते भी हैं। असल में ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इंदौर में एक प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है जिसमें अब 500 कार्यकर्ता वो टिप्स लेंगे जो जनता के बीच में शंकाएं हैं। हालांकि अभी ये कहा नहीं गया है कि नोटबंदी को लेकर, कैशलेस को लेकर बात होगी, लेकिन ये मुद्दे भी उसमें आ सकते हैं और आएंगे तो फिर बड़ी गंभीरता से आएंगे। इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव जी, आपका भी स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी नेता विकास बोंजो जी, आपका भी स्वागत है। विकास जी, मसला चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर से है जी, और ये प्रदेश स्तर का हो रहा है, और इसमें एक जो खास बात इस बार बहुत ही जिस पे फोकस किया जा रहा है कि लोग अपने साथ सामान लेकर आएँ, सोने का सामान भी लेकर आएँ और खाने पीने के बर्तन भी लेकर आएँ। ये पहले कभी तो हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखने में नज़र नहीं आ रहा। और अब तो ये भी देखा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो ऑफिस है, जो प्रदेश कार्यालय है, पहले वहाँ बड़े से बड़े नेता पार्टी के ऑफिस में रुका करते थे, लेकिन अब सब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकते हैं। इसलिए भाजपा को 5 स्टार 5 सितारा पार्टी भी अब कहा जा रहा है। लेकिन ये जो हमने सुना, आपने भी सुना कि कहीं ना कहीं उस जो इमेज बन रही है, उस इमेज को तोड़ने की बात है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से राय। राघवेंद्र जी, देखिए, प्रशिक्षण अभियान के तहत ये जो शिविर इंदौर में होने वाला है, आपने बताया प्रदेश स्तरीय शिविर। देखिए, प्रशिक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम विषय है। आप लोग कहते थे कुछ दिन पहले तो तंत्र मंत्र, यूं समझ लें कि तंत्र में मंत्र हमेशा रचा बसा रहे। ये बात चिंतन मनन संपादन इस सब का हम लोग 4 दिन तक इंदौर के इस प्रशिक्षण वर्ग में करने वाले हैं। असल में होता क्या है, जब हम बाहरी माहौल में रहते हैं, राजनीतिक माहौल में रहते हैं, तो अपनी विचारधारा के अलावा भी बाकी विभिन्न विचारों से द्वंद्व भी करते रहते हैं, कई बार समझौते भी करते रहते हैं छोटे मोटे। तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, हमारे को हमारी विचारधारा से, ये जो आपने कहा ना छोटे मोटे समझौते करते रहते हैं, इस पर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल विस्तार से बोलूंगा, ये भी अहम कड़ी है। जी। इसलिए ही प्रशिक्षण वर्ग का महत्व खास है कि हम वहां पे अपने सिद्धांतों को कैसे पार करना है वो, और हमारी रीति नीति क्या रहे, जन भावना हमारी क्या रहे, जनमानस में सेवा की हमारी भावना कैसी रहे, उसको हम कैसे अवतरित कर सकें, इन सब पहलुओं पे चर्चा होगी। राष्ट्रवाद हो गया, हमारा सैद्धांतिक राष्ट्रवाद हो गया, आचार विचार व्यवहार हो गया, हमारे जो विचार परिवार के अन्य संगठन हैं उनके साथ में हमारा तालमेल हो गया। और यकीनन आज जैसा आपने कहा कि सामायिक विषय जो आते हैं, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, आपने कहा कैशलेस ट्रांजैक्शन, इन सब पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग सादगीपूर्ण ही रहे हैं। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम की तरह नहीं रहते। उसमें जो अपेक्षित मंच पे हैं, वो मंच पे केवल वो 1-2 व्यक्ति मंच पे रहते हैं, बाकी सब प्रशिक्षणार्थी उस वक्त होते हैं उस सत्र में। ये हमेशा से रीति नीति रही है, इस बार भी वही होगा। ये है कि इस बार हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग है वो त्रिस्तरीय था, मंडलों में हुआ, जिलों में हुआ, और अब ये प्रदेश स्तरीय है। बिल्कुल। लगभग हिंदुस्तान के 15 लाख कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अब प्रदेश स्तरीय हो रहे, अन्य प्रदेशों में हो गए प्रदेश स्तरीय। तो रीत हमेशा से सामान्य सी रही है, इस बार भी सामान्य रहने वाली मैं 1-2 बात आपसे जरूर पूछूंगा। मैं आपको पहले उसको बता देना चाहता हूं ताकि आप उसके लिए मानस तैयार कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो संघ का एक हिस्सा है और सब लोग इसको मानते भी हैं, और संघ में हमेशा सादगी, सचरित्र, शुचिता की बात होती है। लेकिन सरकार में आने के बाद जो दुर्गुण आते हैं वो इसमें भी आए हैं। बार बार उनके बारे में कहा जाता है कि उनको हटाने की कोशिश या बचने की बात भी की जा रही है। लेकिन मैं पूछूंगा कि क्या बीजेपी सच में उनसे बच पाई है, क्योंकि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ पूछे जाते हैं। मैं लौटूंगा भार्गव जी, आपने सुना बहुत सारी बातें हमेशा अपने जो प्रतिस्पर्धी होता है प्रतिद्वंदी उससे भी सीखी जाती है। हालांकि प्रशिक्षण के मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि संघ के पहले कांग्रेस का सेवा दल बन चुका था। तो प्रशिक्षण के मामले में हम ये नहीं कह सकते कि आपको सीखने की जरूरत है, लेकिन आप जरूर कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की बातों को भूल गए हैं, क्योंकि सत्ता में लंबे समय रहने के बाद बहुत सी चीज़ें आदमी भूल जाता है। क्या आपको भाजपा को देखकर वो चीज़ें याद आती हैं या उनको करने की ज़रूरत महसूस होती है या नहीं? देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है उसकी तुलना कांग्रेस पार्टी के सेवा दल से नहीं करना चाहिए। सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाजपा के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। कैरेक्टर की बात ये आपको बता रहा हूं, भाजपा का जो कैरेक्टर है, जो चाल चरित्र चेहरा है, जो मुद्दे की बात है, ये लोग काम के आधार पर चुनाव नहीं जीतते। ये भावनात्मक लोगों से जुड़ते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, और उनको जो चुनाव में वादे किए गए मूल मुद्दे से कैसे जनता को भटकाना है,
जिस मुद्दे पे उनने इलेक्शन लड़ा, जो बातें की, जो घोषणाएं करके आए, उन मुद्दों से जनता का ध्यान अलग हटा के दूसरे मुद्दों पे ले जाए और उसके आधार पे चुनाव कराएं। ये एक राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मुश्किल में है, एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी और जो वादे इनने किए वो पूरे होने वाले इनसे है नहीं और हो भी नहीं रहे। तो मूल मुद्दों से, मूल समस्याएं जो प्रदेश की है उनसे अलग हट के विधायकों और सांसदों को कैसे ट्रेंड किया जाए, जनता को कैसे बताया जाए कि हमने क्या किया और क्या करना था, किस मुद्दे पे वोट लिए। तो मैं कह सकता हूं झूठ की एक ट्रेनिंग होती है कि आपको बताया जाए कि आप किस तरीके से जनता को भ्रमित कर दें, राष्ट्रवाद के नाम पे हो या मानव एकवाद पे हो या अन्य मुद्दों पे, किसी मुद्दों पे हम क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो विकराल हुई हैं। मध्य प्रदेश का देश में जिस तरीके से क्राइम के आंकड़े देखें उसमें ज्यादा बड़ा, महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा बड़ा है, सब घटनाएं ज्यादा हुई। उन सबको कैसे अलग हटा के अन्य मुद्दों पे चुनाव फोकस किया जाए, 2018 में दूसरे मुद्दे लेके आए जिससे लोग भावनात्मक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के उनको चौथी बार सरकार में कैसे वोट देंगे, इस बात को लेकर मेरा सवाल तो यही था आपसे कि जब कांग्रेस, मैं लौटूंगा आपके पास, हम आपको ये कह के भड़काना नहीं चाहते कि आपकी भाजपा से सीखेंगे, आप पहले से सीखे हुए। ये मैंने पहले से ही अपनी बातचीत में कहा था कि कांग्रेस का सेवा दल संघ से पुराना है, इसलिए आप उनके पिछलग्गू नहीं हो सकते, आप लीडर हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था कि अगर वो झूठ फैलाते हैं, अगर वो वादों को पूरा नहीं करते हैं, उसके लिए वो प्रशिक्षण देते हैं, आप पुराने हैं, आप सरकार में जो पार्टी उनकी बातों को जनता के बीच में जाकर खुलासा करने का, उनकी कली खोलने का प्रशिक्षण क्यों नहीं देते, ये भी आपको करना चाहिए। ये चूंकि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल है। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश शर्मा जी, आपने दोनों को सुना। कांग्रेस सिर्फ ये है कि पुरानी पार्टी जरूर है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनकर भी थोड़ा सा परहेज करती है। आपको जिक्र करिए भड़क जाते हैं। अलग बात है कि भार्गव जी भड़के नहीं, लेकिन उन्होंने ऐतराज किया है, जबकि मेरा सवाल उनसे वैसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तुलना की बात करते हैं, क्योंकि जब अखाड़े में दो पहलवान होते हैं तो तुलना की जाती है उसके शरीर को लेकर, वजन को लेकर, उनके दाव पेश को लेकर, तो दाव पेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ती दिखती है। आपकी क्या राय? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि कांग्रेस का जो पिंड है और भाजपा का जो पिंड है दोनों अलग अलग हैं, और भाजपा इस तरह के प्रशिक्षण शिविर समय समय पर आयोजित करती रहती है। इस प्रशिक्षण शिविर में भी लगभग त्रिस्तरीय काम हो सकता है। जो सूचनाएं आ रही हैं इसमें 3 तरह की बात होगी। एक पहली बात तो ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत पर वो जो 500 कार्यकर्ता हैं जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं और औसतन प्रत्येक जिले के 5 कार्यकर्ता हैं, इस तरीके से करीब ये 500 का फिगर होगा और इस पर वो बातचीत कर सकते हैं। और दूसरी बातचीत वो ये कर सकते हैं सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, सरकार की सीमाएं क्या हैं, आखिर सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता सरकार की रीति नीतियों का प्रचार करे और किस प्रकार वो कड़ी के रूप में एक काम कर सकता है जनता के बीच में, सरकार के बीच में। दूसरा मुद्दा इनका ये हो सकता है। और तीसरी ये बात हो सकती है कि भविष्य में राजनीतिक और राष्ट्रीय चुनौतियां क्या हैं, क्या चुनौतियां भाजपा के सामने आ सकती हैं और क्या चुनौतियां भारत राष्ट्र के सामने आ सकती हैं। इन सारे मुद्दों पर उन कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी। ये जो बात आपने पहली बार हम इस शिविर में देख रहे हैं, उन्होंने सब लोगों से कहा है कि अपना बिस्तर लेकर के आए, अपना सामान लेकर के आए। महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यद्यपि संघ के वर्गों में और संघ के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ये चीज लागू होती है, भाजपा में ये चीज लागू नहीं। लेकिन ये देखने की बात होगी कि इसका पालन किस तरह से होता है या इसमें भी कोई रास्ता निकालेंगे। एक बात समझ, इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा, इसका लोग लेकर के ही आएंगे। और एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रहा था, मैं माफी के साथ आपके बीच में रोक रहा हूँ, कि जो भारतीय जनता पार्टी में बात होती है शुचिता की, ईमानदारी की, अनुशासन की, ये सरकार में आने के बाद इसमें गिरावट महसूस की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कांग्रेस भी लगाती है, लोग भी महसूस करते हैं। क्या इस पर भी बातचीत होगी कि हमें ईमानदार तो होना ही चाहिए, ईमानदार दिखने पर भी बात होगी? निश्चित रूप से इसमें ये बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीख दी जा सकती है कि किस प्रकार सरकार का चेहरा चरित्र बहुत ईमानदार और सेवा का है, वो लेकर के जाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि अपना सामान लेकर के आए, अपना ही लेकर के आए, इसमें मुझे एक बात और दिखती है। बहुत संभव है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी थाली खुद साफ करने को कहा जाए वहां पर। हो सकता है जी। हाँ, ये हो सकता है। इससे एक संदेश अच्छा जाएगा, इससे कहीं ना कहीं जनता में भाजपा के प्रति साख और उसका जो लगाव है वो बढ़ेगा, इससे अच्छा संदेश जाएगा। विकास जी, बहुत सारी बातें आपने पहले भी कही,
भार्गव जी ने बहुत सारी बातों पर आपको काउंटर भी किया है, लेकिन जो एक खास बात निकल कर आती है, हमारे शुरुआत में हमने उस पॉइंट्स को लिया था कि जो राजनीति में बात होती है शुचिता की, ईमानदारी की, अनुशासन की, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजें में कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, केंद्र में आपकी पार्टी सरकार में। दो चीजों पर हो सकता है कि फोकस होगा या होना चाहिए, वो ये कि एक तो नोटबंदी और कैशलेस की बात, दूसरा राजनीति में जैसा शर्मा जी ने भी कहा कि ईमानदारी की बात और ईमानदार होने के साथ ईमानदार दिखने की भी बात। आपकी क्या राय, अंतिम टिप्पणी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो ईमानदार स्वभाव के ही करीब है। ठीक है, तो इसलिए तो इसकी तो बात होगी होगी, हमेशा होती ही है। जहां तक रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, हमारे पास क्या चुनौतियां हैं, भविष्य की हमारी क्या तैयारी है, हमारे सिद्धांत किस तरह का हमें रास्ता उन चुनौतियों से निपटने के लिए बताते हैं, इसकी चर्चा भी हमारे वरिष्ठ लोग आएंगे, वो करेंगे। जहां तक सादगी की सवाल भी आप पूछ रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में इतने अरसे से प्रदेश में है, देश में है। आज भी राघवेंद्र जी आप मानेंगे कि एक यही ऐसा दल है जो अपने विचार के प्रति सतत चिंतनशील भी है और विचार के लिए काम करता हुआ दिखता भी है। अभी देखिए आप, देखिए सादगी की जो आपने बात की थी, सादगी की बात करते करते आप विचार पर आ गए। नहीं, मैं सादगी की भी बात कर रहा हूं। अगर ना हो, सादगी की बात सादगी अगर होती तो वो नहीं कहते कि आप बिस्तर बोरियां लेकर आइए, बर्तन लेकर आइए। ये कहीं ना कहीं ऊपर तक इसको महसूस किया गया कि सादगी हमारी कम हो गई है और हम 5 स्टार कल्चर में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह 4 दिन का वर्ग है, लगभग 3 रातें वहां पे बितानी है, आवास व्यवस्था है, ये सब सादगी के प्रतीक है। 3 रात का शिविर, आज आप राजनीतिक शिविर सोचें कैसे हो सकता है, किसी दल का हो सकता है क्या? आप देखिए वहां की, मैं जो विस्तार से बताऊं, प्रशिक्षण वर्ग ये तो प्रदेश स्तरीय हो रहा है, इसके अलावा भी जो मंडल, समय की थोड़ी सी कमी, नहीं तो अविनाश जी का जो समय वो आप उसको किल कर देंगे। और बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे ना वहां पे ऐसा झंडे, बैनर्स होंगे बहुत सारे। इन्होंने कहा, भाजपा कहती है कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। दूसरी बात उनका कहना यह है कि हम सादगी से पहले ही हैं, ईमानदार तो हम हैं ही। आपकी इसमें क्या राय? देखिए राघवेंद्र जी, साध्वी एक दिखावा मात्र है। जिस तरीके से करोड़ों रुपए इस प्रशिक्षण मार्ग में फूके जाएंगे वो आप सब देखेंगे। इसके पहले भी इंदौर में एक टेंट तंबुओं में खुले बिल्डर्स के यहाँ पे एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। उसमें राष्ट्रीय लेवल के भी सब नेता आए थे, ये भी आए थे। जब उसका खर्च देखा गया था, टेंट और तंबू जो लगे थे वो 5 स्टार थे। उनकी सुविधाएं देखी जाए, जो कोई बिल्डर्स के यही हुआ था पिछले साल, 2 साल पहले की बात है। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रशिक्षण वर्ग होगा, ये कैशलेस की बात कर रहे हो, उसमें कितना पैसा खर्च होगा? खाली एक बिस्तर लेके आना एक दिखावा मात्र है, और ये खाली सैंपल दिया जाएगा कि हम इतनी सादगी से रहते हैं और करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक बिस्तर की बात आप करना, एक थाली साथ में लेके आना, ये एक दिखावा मात्र है। इससे कोई प्रदेश का भला होने वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं। वो थाली चांदी की होती कि सोने की? या देखिए, इसके पहले कुंभ में भी बात आई थी। कुंभ में जब भोजन करने के लिए गए थे यहाँ पे सब लोग, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे, तो उसमें भी चांदी की थाली और सोने की थाली में लोगों ने खाना खाया था। बाकी लोगों को बाहर दिया गया था खाना, वो भी देखने की बात है। सादगी की बात कहाँ आई? अमित शाह जी चांदी की थाली में खाना खा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खा रहे हैं, तो सादगी की बात नहीं। इतना पैसा इनने ब्रांडिंग पे और प्रशिक्षण पे करोड़ों अरबों रुपए प्रदेश की गाड़ी कमाई का खर्च किया है, और किस तरीके से पैसा कहाँ से आ रहा है ये आप सब जानते हैं। प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब चुका है। इतना पैसा, इसमें कोई शक नहीं। जो आरोप आप लगाते हैं, मैं सच्चाई भी, लेकिन सच्चाई की बात, सरकार के खिलाफ कांग्रेस लड़ नहीं रही इस मुद्दे पर। ये एक देखिए, अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस ही नहीं, आम जनता भी खड़ी हो गई, और जनता भी समझ गई, किसान भी समझ गए। कांग्रेस उसी की प्रतीक्षा करेगी, जब जनता खड़ी होगी तब हम लीडर बनेंगे। गलत तरीके से बाय इलेक्शन मैं लौटता हूं आपके पास कि कहीं, अच्छा वाक्य पूरा करें आप जी। बाय इलेक्शन जीतने से पूरा सिद्ध नहीं हो जाता कि इनके सब पाप धुल गए हैं, या इस तरीके से। शर्मा जी, बाई इलेक्शन जीतने से सिद्ध नहीं होता कि इनके पाप धुल गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो बातें बताती है वो बहुत गंभीर है। अगर वो सच में गंभीर है सरकार के फिजूल खर्ची या पापों को लेकर, तो फिर जनता के जागने के पहले कांग्रेस को जगाने का काम करना चाहिए। जबकि कांग्रेस प्रतीक्षा करे कि जनता जागेगी तो हम लीडर बनेंगे। ये एक तरह से बहुत सुविधाभोगी रास्ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष वो नहीं दिख रहा जो कभी 1980 में जनता पार्टी के बाद इंदिरा गांधी के समय हुआ था। हम आपको याद होगा, शंकरलाल शर्मा जी उस समय हाथी पर बैठकर विधानसभा के दरवाजे पर गए थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। वो भी संघर्ष का एक टाइम था, लेकिन अभी 13 सालों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया। कांग्रेस के आरोपों से मीडिया पूरा मुतमईन है, मानता है, लेकिन संघर्ष के मुद्दे पर
आपकी क्या राय है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सबसे पहले तो मैं एक बात ये कह दूं आपको कि ये बात अवनीश जी की अपनी जगह सही हो सकती है कि सत्तारूढ़ होने के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं के रहन सहन में, उसके बातचीत करने के तरीके में फर्क आया है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जब संगठन आगे आता है और संघ का कुछ संकेत होता है, तब पार्टी बिल्कुल जमीन पर आ जाती है। और जब मुझे याद पड़ रहा है, मैंने रिपोर्टिंग की है, जब भाजपा अस्तित्व में आई थी वो शायद 4-5 अप्रैल 1980 का वक्त था। बंबई में जब भाजपा के गठन हुआ था तब भी कार्यकर्ता अपने साथ बिस्तर लेकर के गए थे, खाने की सामग्री मतलब बर्तन भी लेकर के गए थे, और उन्होंने अपने बर्तन खुद साफ किए थे। शर्मा जी, जनसंघ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आया था, अब तो तो हाँ, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए, तो एक तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है। मैं समझता हूँ भाजपा ने अगर इसमें कहा है तो वो अपनी जड़ों पर लौटने की बात है। जहां तक संघर्षशीलता की बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, हम लोगों ने कई बार भी बातचीत की है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के ये आरोप उसकी बैठकों तक और मीडिया तक सीमित रह गए। कांग्रेस जमीन से जोड़ करके कोई काम नहीं कर रही। आप अगर देख लें कि भारत में जब भी सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है, वो चाहे 1977 हो, वो 1980 हो सकता है, वो 1990 हो सकता है, या लोकसभा में 89 का मामला हो सकता है, या 2003 का भी हो सकता है। सत्ताओं का परिवर्तन जब भी हुआ है वो सड़क के आंदोलन से हुआ है, जमीनी आंदोलन से हुआ है। कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है इस बात को, लेकिन कांग्रेस भूली हुई अपनी शक्ति को। हाँ, तो बस मैं बात को कहना चाहता हूं कि अगर बाय द वे 1990 में और 89 में मध्य प्रदेश में परिवर्तन आया है, तो वो पदयात्राएं थी वो पटवा जी की और शिवराज की, जिसके कारण परिवर्तन आया। जिस तरीके से बाय द वे 1985 में 80 में अगर परिवर्तन आया है, तो वो अर्जुन सिंह के नेतृत्व में किए गए उस आंदोलन से परिवर्तन आया है। 2003 में अगर परिवर्तन आया है तो कहीं ना कहीं उमा भारती की अगुवाई में वो परिवर्तन आया। सड़क के आंदोलन से हमेशा परिवर्तन, बल्कि जो सरकारें बार बार भाजपा की बन रही है वो भी शिवराज सिंह और पार्टी के जनता से संपर्क के कारण बन पा रही है, जबकि कई बार लगता था ऐसा कि शायद सरकार नहीं बन पाएगी। तो कांग्रेस अभी जमीन से जुड़कर के संघर्ष पर नहीं आई है। हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच है। आप अगर बहुत संक्षेप में टू द पॉइंट बात करेंगे तो हम एक राउंड और कर सकते हैं। विकास जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। राघवेंद्र जी, बहुत संक्षेप में बोलूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश कैडर के 500 कार्यकर्ताओं के आत्मिक और व्यक्तित्व विकास का शिविर है, जिसमें हम भविष्य में कैसे कार्यकर्ताओं को समाज में बिहेव करना है, इसका हम वहां प्रशिक्षण बिल्कुल कांग्रेस के मुताबिक किस तरह से झूठ को प्रसारित करना है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये 500 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश की जनता, प्रदेश के विकास में 13 साल से सरकार है, जितना करना चाहिए था इनने सब कुछ कर लिया। अब कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है कि अब हम ये होते तो ये करते, कुछ कहने का नहीं बचा। इसलिए प्रदेश की जनता को कैसे बरगलाया जाए, इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें सच्चाई का, इससे प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं। सच्चाई जनता जानती है। और कांग्रेस पार्टी की पदयात्राएं चल रही हैं माननीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो पदयात्रा है, एकदम जिस तरीके से जनता का जनादेश मिला है, मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी अभिभूत है और जनता को धन्यवाद ज्ञापित करती है कि उनके पदयात्राओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए, भाजपा अपना काम कर चुकी है, अब कांग्रेस की बारी है कि वो अपना काम करे। शर्मा जी, बहुत ही 10-20 सेकंड में आपकी टिप्पणी। मोटे तौर पर ये चूंकि भाजपा का एक राजनीतिक प्रशिक्षण है, इससे अपने कार्यकर्ताओं को 2018 के लिए तैयार करने की कवायद है ये। बिल्कुल। पहले तो मैं आप सभी का जो चर्चा में शामिल हुए अतिथियों का साधुवाद करता हूं कि आपने इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस 13 साल से सरकार से बाहर है। कह सकते हैं कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो ये जरूर कह रहा होगा कि मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए, जो इंतजार में वो प्रतीक्षा ही कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को या अपने लीडरों को प्रशिक्षित कर रही है, उनकी जो नीति है, रीति है, सिद्धांतों को लेकर कि किस तरह से फिर जनता से जुड़ना है, और उसके लिए वो अब 5 सितारा कल्चर को छोड़कर वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण वर्ग का जनता तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीच में असर नजर आएगा। IND एजेंडा में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।